हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास एनसीईआरटी सार संग्रह की है, जिसमें हम पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक कवर करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और साथ ही इसमें जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं संविधान की अनुसूचियों में कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले तो प्रश्न बनता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो यहाँ पर मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में 4 और जोड़ी गई हैं, जिससे अब हमारे वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची यहाँ पर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मूल संविधान में बात की जाए अगर क्वेश्चन आए तो 8 अनुसूची, लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो ये प्रथम अनुसूची में किया गया है, क्योंकि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो राज्यों के नाम है, उनके राज्य क्षेत्र का विवरण है, ये प्रथम अनुसूची में इसकी बात होती है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? जैसे कि आपने देखा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 ही अनुसूचियां थीं। तो उसी के अनुसार नवी अनुसूची जो है ये जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही नवी अनुसूची के अंदर बात की जाती है भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियमों की। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध की बात होती है? तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत बात होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो दिया गया है सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यहाँ पर ये 7वीं अनुसूची के अंदर उल्लिखित है, क्योंकि 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल हैं वो 7वीं अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आप सभी को पता है कि भूमि सुधार से संबंधित जो भी अधिनियमों की बात होती है वे नवी अनुसूची में होती है। और साथ ही ये भी बताइएगा, आप सभी ने पिछले देख भी लिया है, प्रश्न भी था कि नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये आप जरूर बताइएगा। आगे है पॉइंट दिया गया है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो बात अगर आए कि इस 10वीं अनुसूची को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और साथ ही 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। और 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसे हम दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। अगले पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। आप सभी को पता है कि अंग्रेजी यहाँ पर काफ़ी संख्या में बोली जाती है, लेकिन इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ही नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं की बात इसमें की जाती है, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 22 भाषाओं की बात 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिएगा, यहाँ पर 12 अनुसूची है, इनका हम संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। पहली अनुसूची में बात की जाए तो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं की बात होती है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर आप कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान जितने भी हैं ये सभी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में बात की जाती है संघ राज्य मंत्री, चाहे वो संसद के हों, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश, इन सभी के द्वारा ली जाने वाली जो ओथ है यानी कि शपथ, इन सभी के प्रारूप दिए गए हैं। तो अगर बात आए कि शपथ की बात कहाँ की जाती है, तो वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत होती है।
चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम मेघालय, आप साथ ही यहाँ पर अनुच्छेद भी देख सकते हैं कि किन अनुसूची से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इन सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कुछ उपबंध हैं जो कि छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। आठवीं अनुसूची के अंदर संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। नवीं अनुसूची जो कि संबंधित है भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम इसमें है, जिसमें नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया था। साथ ही आप अनुच्छेद भी देख सकते हैं। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये दल बदल यानी कि डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद है 243(6) और साथ ही 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद है 243(ब). अब बात आती है 8वीं अनुसूची की बात कर ली जाए तो 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है उसे जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाएं हैं जिसमें जो सिंधी भाषा है उसे जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो भी चीज़ें थी जो यहाँ पर दी गई थी, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।